पहले किसी जगह सुन रहा था सत्संग, तो उसने एक बड़ी हंसी वाली बात ही कहूंगा बोला कि वरुण अंकल से टिप्पणी लेना। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये तो गुरुजी की मौज है कि हमारे जैसे कंजरों को भी इज्जत मिलती है। हम में से वी आर नॉट क्वालिफाइड इनफ टू टॉक अबाउट गुरुजी। इवन आप प्राय की बात करते हो, हमने कोई हमें सुरखाव के पास नहीं है। एटलीस्ट इफ आई टॉक अबाउट दी होल संगत, प्रॉब्ली आई टॉक अबाउट माई सेल्फ। हो सकता है बच्चों में हो, मेरे में कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको कुछ भी बता पाऊं। मैं तो खुद अभी तक उन्हें ढूंढ ही रहा हूँ, मुझे वो नहीं मिले। तो मुझसे अगर आप पूछोगे तो नील बटा सन्नाटा वाले जवाब मिलेगा। नीरज के बारे में बताता हूँ। नीरज जैन ने सत्संग किया, उसका जब एक्सीडेंट हुआ, आई हैव नोन हिम फॉर क्वाइट अ फ्यू इयर्स। बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है, बहुत ही वेरी नाइस बॉय। एंड बिलीव मी संगत जी, अगर आप तो खैर उसको नहीं मिले, जितना वो संगत उसने सत्संग किया है, शायद वो इतना हफ्ते भर भी नहीं बात कर पाता। ही लॉस्ट हिज वॉइस एक्सीडेंट में। तो आपको थोड़ा लग रहा होगा जब वो सत्संग कर रहा था कि वो किस तरीके से आवाज आ रही थी, जैसे मॉड्यूलेटेड आवाज थी। बट उसका गुरु से प्यार इतना है कि वो उसने छीन के ली है सारी चीजें अपनी जो डिप्राइव हो रही थी। तो गुरु जी हमेशा उसके ऊपर कृपा बनाए रखे। वेरी टैलेंटेड डिजाइनर है नीरज। गुरु जी उसको ब्लेसिंग्स दे हमेशा, बाकी सबकी तरह भी। अब मैं बता रहा था कि गुरु जी हमेशा कहते थे कि वरन जदों तक तुसी मेरे पिछों मैं अगे हाँ, जदों मैं पलट गया उसके बाद तुसी कुछ नहीं करना, जो करांगा मैं करा। और इसकी आपको अहमियत मैं बताता हूँ। जब when he makes that connection, believe me, आपका हर स्टेप वो आपके लिए लेते हैं। एक मैं आपको छोटा सा सत्संग सुनाता हूँ, ये अपना ही मेरा सत्संग है, लेकिन ये मैं मेरी वाला नहीं है, ये वाकई गुरु जी का ही सत्संग है। इसमें मैं बिल्कुल भी नहीं क्लेम करता कि मैं मेरी वाला। 2004 में गुरु जी एक्चुअली हमारे घर फिजिकल फॉर्म में 2 बार आए थे। तीज त्योहार में, जैसे मैंने बताया, ज्वाइंट फैमिली हम रहते थे, तरुण, सबीना, भाभी, शैली, मैं, बच्चे, हम सब वहीं रहते थे, हम मेरे फादर के साथ। और 96 में आए थे गुरुजी संगत को लेके, और 2004 में आए थे। 96 में हमसे क्या गलती हुई कि हमने मतलब जिसे कहते हैं ना, पूरी कॉलोनी को डेकोरेट करके और किसको नहीं बुलाया और क्या ना क्या, जिस तरह एक शादी का माहौल का पूरा बंदोबस्त कराया। और सबसे बड़ी गलती क्या हुई कि हमने ना स्टेज सजवाया कॉलोनी के अंदर, डायस बनवा के गुरुजी को वहां पे बुलाया। बाद में दिमाग में आया, मना लोग की तो गुरु ने अपने घर बुला देने, अति तो उन्होंने बाहर ही रखा, अंदर बुलाया ही नहीं। तो जो हमारा ये जो समझो दिमाग में जो कमी थी, वो गुरुजी ने फिर ब्लेस किया और 2004 में घर आए और घर के अंदर ही हमने सब कुछ किया। तो मतलब जो हमसे पहले गलती हुई वो भी गुरुजी ने नजरअंदाज करके दूसरी बार हमारे को ऐसा ब्लेस किया। तो 2003 या 4 की बात बता रहा हूँ। एक दिन मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो कॉमन बिजनेस एज आई टोल्ड यू है, मैं हमारा जॉइंट बिजनेस था। तो मैं उस दिन जल्दी घर आ गया, बेचैनी सी हो रही थी बड़ी। तो वजन मैंने एज आई टोल्ड यू के आई हैड पुट इन, समझो कि अगर मैं कॉलेज में 67 kg का था, तो नाउ इन दिस ईयर आई वाज इजीली अबव 100। तो मतलब काफी वजन था अपना। शाम को जब तरुण आया, बिकॉज मैं गाड़ी चलानी बंद कर चुका था, ड्राइवर को भी छुट्टी दे चुका था, तो शाम को तरुण आया तो मैंने कहा तरुण को कि यार सिंपल, सॉरी उसका पेट नेम है, मेरा सिंपल है। तो मैंने कहा तबीयत मेरी ठीक नहीं लग रही, मैं सोचूं अपना ECG करा लूं। तो कहता चल फटाफट। तो हमारे वहीं पे ना पास में नर्सिंग होम है तीज त्योहार में, वहां पे गए तो वो इलेक्ट्रोड उसने लगा रहा था। तो मेरे जेब में मेरा फोन पड़ा था, वो घंटी बजी तो मैंने बिना देखे काट दिया, साइड से दबा के कट जाता है, मैंने काट दिया कि अभी जिसका भी होगा सुन लूंगा। एक और फिर से घंटी बजी, फिर काट दिया, तीसरी बार घंटी बजी, फिर काट दिया। तरुण का फोन बजा तो गुरुजी थे दूसरी साइड, कहते ने वो कितने पहुंच गए हो, उन्होंने कोई हार्ट वूट की कोई ट्रबल नहीं, हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, थे आके लंगर चक्को सबको ठीक है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हमने उनको कुछ नहीं बोला, हम कहा मतलब बेसिकली ही कीप ट्रैक ऑफ योर ईच एंड एवरी step that you take, every breath that you take, he is watching you.
ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ। ਜਦੋਂ मैं मुड़ गया फिर जो करना मैं ही करना है। तो हमेशा गुरु जी आई जिस तरह एज आई टोल्ड यू पीछे भी एक बार कि मैंने शायद भाभी ने गुरु जी से पूछा गुरु जी केड़ा पाठ करिया जाए तो गुरु जी ने बड़ा सुंदर बड़ा अपनेपन वाला जवाब दिया था मैं हाँ ना तुसी कुछ नहीं करना मैं करांगा। तो मतलब वो बात इतनी हैडी होती है। लाइक मैं लोगों के सुनता हूँ कि गुरु जी ने किसी को कुछ उपाय बताया कि भाई फला चीज जैसे खेड बो दे पानी में परवाह कर दी चने कर दी। मतलब आंखों में आंसू आ जाते हैं जब ये याद आता है कि गुरु जी ने ये सारी चीज मेरे लिए खुद की। मतलब मुझे बोला नहीं मेरे को मतलब इतने माड़ा मेरा टाइम आना था कि गुरु जी को खुद करना पड़ा ये मेरे लिए। कैसे उनका शुक्रिया अदा करूं आज। आई कुड नॉट हैव बीन हियर नो नेवर कुड आई हैव थॉट ऑफ द लाइफ दैट ही हैज गिवन मी। आई डोंट डिजर्व इट आई नो इट आई डोंट डिजर्व। पता नहीं क्यों किया। चलिए थोड़ा एक लाइट पे चलते हैं थोड़ा हैवी हो गया। 2004 के आसपास ना मैंने एक अच्छा गुरु जी को ना आपकी बात बात का पता होता है आप क्या कर रहा आपने किस टाइम कुछ किया भी हो। मैंने ना एक रीडर्स डाइजेस्ट में एक थोड़ी कहानी सी है थोड़ा 2 मिनट लगेंगे आप सुनना। रीडर्स डाइजेस्ट में एक आर्टिकल पढ़ा एक एनेक्डोट मतलब मजाकिया सा था। उसके अंदर क्या था एक औरत उसके 2 बच्चे होते हैं वो एक ट्रेन में चढ़ती है तो देखती है वहां एक ऑलरेडी उस डब्बे में एक औरत बैठी होती है जिसके 8 बच्चे होते हैं। तो वो उसके ऊपर ना व्यंग कसती है मतलब उसको ना सरकास्टिकली बोलती है कि तेरे 8 बच्चे हैं आई कैन नॉट थिंक ऑफ डिवाइडिंग माई लव बिटवीन 8 चिल्ड्रन। तो उसका इतना प्यारा जवाब होता है वो 8 बच्चों की माँ का। उसने कहा हनी लव इज नॉट डिवाइडेड इट इज मल्टीप्लाइड। तो ये मैं सुबह मतलब दिन में मैंने कभी ये आर्टिकल पढ़ा होगा जब शाम को गुरु जी के गए जब वो आज्ञा दे रहे थे ना तो गुरु जी ने वो एक कोई चीज कही वरन ब्लेसिंग्स इज लाइक लव इट इज नॉट डिवाइडेड इट इज मल्टीप्लाइड। तो मैंने इस कंजर ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ कि मना तू लोगों ਨੂੰ ऐस करके नहीं दसता ਸੀਗਾ कि भाई तेरी चीज घट हो जानी है। मतलब एक अगर सपोज एक चपाती का अगर मैं बंटवारा करांगा तो मेरे हिस्से से घट हो जाना ना ए थोड़ा पता सीगा कि वो चपातियां ही डुप्लीकेट और मल्टीप्लाई कर देंगे ने। सो दिस वाज वन थिंग दैट रियली शुक मी अप फ्रॉम विद इन कि भाई हमारी सोच कितनी छोटी है और जब वो अपना दिखाने को आते हैं और अपना करने पे आते हैं तो फिर वो कुछ नहीं ये सब देखते और आपके दिमाग में जितने जाले लगे होते हैं ना वो हटाने की कोशिश करते हैं। बस कोशिश ही करते हैं कि गुरु जी हमेशा कहते थे कि कैंसर ठीक करना मेरे बाएं हाथ का काम है बंदे को चेंज करना बड़ा औखा है। सो इट इज अ फैक्ट कि बंदे को चेंज करना बड़ा औखा है। कमिंग बैक टू वंस गुरु जी आस्क्ड मी कि वरन तेनू पता है कि गुप्तदान की होंदा है। मैंने गुरु जी आहो मैनू बिल्कुल पता मैं तो बचपन तो सुनना आ रहा कि इन्हें की होंदा है। गुरु जी यही सुनिया कि जी दाएं हाथ में ना पता चले कि बाएं ने की दिता कहते वो तो ठीक है पर क्यों कहते ने गुरु जी मैनू नहीं पता मैं तो बचपन तो सुन रहा दिमाग नहीं कदे लाया। गुरु जी कहते ने मैं तेन दसना वा मन ले तू एक 500 का नोट एक मंदिर चढ़ाना है तो तू अपने नौकर राम सिंह नू 500 का नोट दे तू कह जाके भाई 500 रुपए चढ़ा दे। तो उत्थे पंडित पूछता है यार पर्ची कटदी पैनी है किदा नाम लिखूं ते राम सिंह कहता है यार बाबू ने तो मना किया कि भाई तू गुप्तदान करना ना नहीं आना। तो राम सिंह कहता मेरा नाम लिख राम सिंह। तो जब तेनू पता चलूगा तेनू बुरा लगूगा ना कि पैसे तेरे ते ना लिखा गया राम सिंह तो उन्होंने बुरा लगेगा जिसमें सब कुछ है ना सिर्फ अगर चलेगा तो रब ही चल सकता है। लोग तो पंखे उत्ते भी ना लिखा देंगे भी इन्हें दान दिता उन्हें दान दिता ऐसा कोई फायदा नहीं। जब थोड़ा ना आ गया तो दान थोड़ा हो गया फिर। So this was just a small what do I say detour just because these were the things that probably जितना मैं आपको शुरू से कहता हूँ सत्संग क्या बने जो गुरु जी ने बातें की वो हम शेयर करते हैं तो हमारे सत्संग वो बन रहे हैं। बिकॉज ऐसा जो गुरु जी कभी भी बैठ के पॉइंट वाइज नहीं बोलते थे मतलब बेसिकली ये सत्संग इस तरीके से नहीं होते थे। सो ये था जो मैं आपको ये बता रहा था। एक और चीज बस ये बताना चाहूंगा
हम अपना जब दिमाग लगाते हैं ना तो ओवर थिंक कर लेते हैं। मतलब कई चीजें होती हैं जो मैं बार बार घूम के वही उसी पे आ जाता हूँ कि दिमाग हमें बाहर ही छोड़ के जाना है। जब दिमाग की है मुंह की खाई है। मेरे साथ तो हमेशा यही हुआ है। तो एक ना किस्सा सुनाते थे गुरुजी। किस्से कई बार सुनाते थे, रब के ऊपर सुनाते थे, अपने ऊपर ही बता रहे होंगे, लेकिन वो थर्ड पार्टी की तरीके से सुनाते थे कि भी रब एक बारी रब ने क्या, इस तरीके से। लेकिन मेरे रब किसी ने कह के गए कि ए पत्थर नो रोज तू पुश करना है, यू हैव टू पुश दिस बिग बोल्डर के घर के बाहर, इसको रोज तुम्हें धक्का देना। और मैं तेनू फिर 6 महीने आके बाद 6 महीने आके देखांगा भी तू की कितना है ते तेनू ब्लेस करांगा। ते 6 महीने बाद जदों रब आया ओदे कोल ते पुछया कि तू तू कितना, कहंदा है जी बंदा कहंदा है कि जी मैं 2 दिन ते किता पर वो हिलिया ही नहीं, तो मैं करना छड़ दिता। रब कहंदा है मैं तेनू क्या सीगा वो हिलेगा। मतलब हम जो भी है ना, व्हाट आई मीन टू से, इट लुक्स वेरी, ये सत्संग में शायद आप सोचो कि क्या है मीनिंग, क्या मतलब है, पर मेरा यही मतलब है कि हम सुनते कुछ हैं, करते कुछ हैं और होता कुछ है। हमें जितना बताया गया बस हम उसी पे स्टिक करें तो बेटर रहेगा। बाकी अगर इजाजत हो तो एक सत्संग, अब नॉर्मल सत्संग जो किसी का करते हैं उसका सत्संग सुनाता हूँ। विप्पी ने ये सत्संग बताया था मुझे, क्योंकि वीवर वो जैसे हमेशा कहता हूँ कि हम तो सिक्के हैं, वो नोट हैं। एंड गुरुजी के टाइम पे भी ना वीवीआईपी मूवमेंट होती थी। वीवीआईपी मूवमेंट क्या होती थी कि नेता अभिनेता, खासकर ये जो बिग शॉट नेता जो है ना, बेसिकली जो आपको मैंने समझाया था कि जेड सिक्योरिटी वाले, ये गुरुजी के पास लेट नाइट आया करते थे। तो गुरुजी मेरे दिमाग में एक बार ये बात कर गई कि यार कहने थे गुरुजी कोई, जिस तरह मैं पहला सोचा था ना टाटा बिरला का गुरु आ, तो कोई मेरे दिमाग में आया यार घूम फिर के बात तो वही आ रही है कि ये इन पॉलिटिशियंस को बड़ी वेटेज देते हैं गुरुजी। आई मीन व्हाट इज हिज ऑब्जेक्टिव, मेरे दिमाग में था। तो गुरुजी ओनली वंस एक्सप्लेन इट टू मी, कहते वरन ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ। मैं इन्हों इस करके टाइम देना वा कि इन्हों की हरमती साफ, दिमाग सही रहेगा तो बाकी जेडे भी इन्हों के थले है ने और सब का भला करेंगे तो उन्होंने का भला होएगा। सो दिस वाज सच अ ब्यूटीफुल आंसर दैट आई गॉट, और वही मेरी सोच हमेशा उल्टी रहती थी। तो कमिंग बैक टू कि भाई क्या था वो सत्संग, वंस इन द ईयर 2002 or 3 नरेंद्र मोदी had come to Guruji. Not many people know about this. और उस टाइम वो आई गेस ही वाज द सीएम ऑफ गुजरात। तो जब वो चले गया तो गुरुजी ने 50 को बोला, ये नहीं बोला कि ही इज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। है क्या था, है बीजेपी दा अगला प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट है। उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी वाज वेरी मच लाइव एंड पीपल हैड ऑल दीस थिंग्स कि भाई मुरारजी, आई मीन वो एलके अडवाणी ये बनेंगे या कोई और बनेंगे, बट ही हैड टोल्ड प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट। ऐ नहीं क्या सोचा कि ऐ अगला प्राइम मिनिस्टर बनेगा। सो गुरुजी तो जाने जान ने, मतलब बेसिकली हम सोचते हैं कि भाई इट इज जस्ट प्रोबेबली लक दैट ही सेड समथिंग, बट व्हाटएवर ही सेज वो पत्थर की लकीर हो जाती है। आई गेस आज का सत्संग यही खत्म करते हैं क्योंकि बाकियों ने भी करना है। और प्लीज आप ये मान के चले कि ये 10 मिनट 12 मिनट 9 मिनट 8 मिनट इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। This is just a one-time exemption that I have taken from Guruji because I still believe कि जो गुरुजी ने हमें बोला है वो किसी वजह से ही बोला हुआ है। मैंने आपको अर्जुन अंकल का बताया, जो शख्स ऑलमोस्ट 30 साल से गुरुजी की एक बार बोलने पे कि जी फोन तूने नहीं यूज करना, मोबाइल फोन आज इतने सालों तक नहीं किया। तो अगर उन्होंने मुझे बोला कि भाई मेरे बारे में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में नहीं आना चाहिए, और मुझे क्या सारी पुरानी संगत को बोलते थे, अब कोई सुनना चाहे या नहीं सुनना चाहे वो उनकी मर्जी है, बट दिस इज जस्ट अ सेलिब्रेटरी थिंग दैट वी आर डूइंग दिस सत्संग, बट जस्ट अ वन ऑफ थिंग। तो ये 10-10 मिनट करके जितना लंबा खींचने वाली बात है, क्योंकि आई एम अ वेरी सेल्फिश पर्सन। मैं अपने लिए सत्संग करता हूँ, किसी के लिए नहीं करता। मेरे को ब्लेसिंग की बहुत जरूरत है, आप सबको भी है, और गुरुजी इन सब पे ब्लेसिंग बनाए रखें। जय गुरु जी, थैंक यू, शुक्राना गुरुजी।
गली जोग ना होवे, ये इतना आई मीन मेरे को ये शब्द इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था गुरुजी के जब ये बजता था कि ये दिल में रम गया था। एंड बिलीव मी, मुझे नहीं पता ये मेरे को क्यों पसंद था और इसका मेरी लाइफ में कितना इसका आगे प्रभाव पड़ा, वो शायद अगले कुछ दिनों में मैं एक सत्संग करूंगा। पर आज इसका बस यही सार बताता हूँ कि बातें करने से बंदा जोगी नहीं कहलाता। गुरुजी हमेशा कहते थे कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखाना वा। तो दैट वाज इट। गली जोग ना होवे, अगर आप सुनोगे, मतलब मैं तो जब भी आज भी सुनता हूँ तो आंखों से आंसू निकलते हैं। बिकॉज देन अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, वही बात के म्यूजिक में एक क्वालिटी होती है, टेक्स यू बैक, वो खुशनुमा टाइम में ले जाता है जब हमने कितना कुछ वहां पे मजे लूटे थे। मतलब यू माइट टेक इट रॉन्ग, बट मैं तो उसको यही कहूँ कि हमने मजे लूटे थे गुरुजी के साथ, बिकॉज आई कुड नेवर टेक हिम एज गॉड। अभी जिस बेटे का मैंने सत्संग सुना, आंटी का सुना, जो भी आप उनको कहना चाहें, एल्डर टू हर, सो व्हाट डू आई कॉल हर, बट जब उन्होंने कहा ना कि ये कोविड की वजह से इतनी परेशानी आई और डर फैला, तो मैं अपना एक आपको किस्सा बताता हूँ। आप सबसे मैंने शुरू से बोल के रखा है कि मैं हमेशा कच्चा पक्का भगत था, भगत आज भी कच्चा पक्का ही हूँ, पक्कियां वाली कोई गल नहीं है साडे विच आज भी। ते ਜਦੋਂ डेंगी ਦਾ बड़ा प्रकोप ਸੀਗਾ, आई एम टॉकिंग अबाउट 2003 2004, यहाँ तक कि आई इफ आई रिमेम्बर राइट, इवन रघुवीर अंकल वाज आल्सो हॉस्पिटलाइज्ड बिकॉज ऑफ दैट। तो मतलब डर बड़ा होना अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी होना कि भाई दिमाग में आना कि मना यार कुछ हो जाए, बंदा हाथाहाथ हो जाए, कुछ भी हो जाए। आई मीन बस सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार हॉस्पिटल जाना पड़े या इस तरीके की नियर डेथ लाइक सॉर्ट ऑफ अ सिनेरियो। तो मैं गुरुजी ने, मतलब ऐसी आदत थी कि कई बार ना डायरेक्टली गुरुजी से कोई बात नहीं कर पाता था, तो मतलब अपनी सियानत ज्यादा दिखानी ना, एक बात को 3 या 4 बार बोलना कि गुरुजी आजकल ना डेंगू बड़ा फैले हुए है। गुरुजी ने सुन लिया, 15 मिनट बाद से मतलब हम कहीं थे, मेरे ख्याल शायद निक्को में थे या some place that he had taken us for लंगर। फिर 10 मिनट बाद मैं कहा कि गुरुजी डेंगू बड़ा फैला हुआ है, डेंगू। तो गुरुजी कहते ने और डेंगू तेरा कुछ ना करूं, तेनू ना नहीं होएगी, चिंता ना कर। तो हालांकि उन्होंने बोला देन ऑल्सो ना, वो शशो पंचमी रहता है यार, आज अखबार में पढ़ना इतने जनों को हो गया, अब इसको हो गया, उसको हो गया, जान पहचान वाले को किसी को हो गया, तो डर लगा रहना। तो हमारी फितरत आज भी वैसी ही है, कोई खास बदली नहीं है। ये कोविड कोरोना बोलते जरूर है हम सब, खैर आई स्पीक ऑफ कि गुरुजी साथ हैं तो किस बात का डर। बात बिल्कुल सही है, लेकिन वही है ना, कच्चे पक्के भगत, पक्के भगत में ही फर्क है। कच्चे पक्के भगत को अभी भी लगता है कि अगर हो गया तां की करांगे, ऐसा सोचना चाहिए चलो होएगा तां वेखांगे, गुरुजी आप ही संभालेंगे। पर what I'm trying to say is that we can what do I say, हम दिखा सकते हैं कि हम बहुत ब्रेव हैं, लेकिन अंदर से हम सब को डर तो लगता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब there is no bravery in taking risk at this hour, at this time कि भाई साडे नाल गुरुजी है, सानू कुछ नहीं होएगा, ते you throw caution in the wind and मतलब जो एक एहतियात बरतने चाहिए आप वो ना बरतो। मतलब we don't want to test our guru ना, बेसिकली कोई इस तरह का काम नहीं करना चाहते जो उन्होंने तंग करके ਆਪਾਂ ठीक कराइए। when we can avoid a situation, why going for this? Anyways, आज का सत्संग it's a very a bit of a hazy satsang because of the fact I tried to remember who it was. It was somebody from army background, and that also ये satsang Jalandhar में हुआ था when we were in Jalandhar. So I'm sorry, I cannot name him because I don't remember who he was. But I can tell you the satsang, it's a beautiful satsang, no doubt about it. The gist is right. It is probably that I am missing a few names. तो गुरुजी के वो वहां पे मंदिर में उन्होंने सत्संग सुनाया था गुरुजी के सामने। गुरुजी ने उन्हें कहा था सत्संग सुना अपना। वो कहते ने कि गुरुजी जलंधर उन्होंने घर एक बारी आए दोपहरे
दोपहर से का या 4 o'clock, आई मीन हल्की शाम समझ लो, बट गर्मियों के दिन थे। एंड वो गुरुजी बस एंटर ही करे तो उन्होंने अपने बेटे को झाड़ के थप्पड़ मार दिया। तो गुरुजी ने कहा ना ना, बच्चे जब जवान हो जाए ना उसके हाथ नहीं चकते। तो उन्होंने कहा गुरुजी मैं सवेरे तो इन्हों कह रहे हैं कि गुरुआ ने आना है, थोड़ा काम कर ले, सिस्टम ठीक कर ले, कुछ फुल ला दे, ए मंदा ही नहीं है, खेलन में दौड़ना चाहता है। तो गुरुजी ने कहा कोई नहीं, इस तरह नहीं कर दे। तो गुरुजी के लिए शब्द बजे लगाया उन्होंने वहां पे, सीडी या कैसेट ही होती होगी, सीडी तो कहाँ ही होती होगी। तो वो बजती रही। तो तभी क्या देखते हैं कि लाइट चले गई उस एरिया में, और वो सीडी आई मीन वो टेप बंद नहीं हुई, वो टेप बजती रही। अब आप ये मान के चलो कि पूरे एरिया में अगर सपोज लाइट नहीं है तो ये कैसे चल सकती है। तो गुरुजी की मेहर थी। अब वहां पे थोड़ा गर्मी लगने लगी, तो गुरुजी ने कहा कि आज ना गर्मी बढ़ी है, थोड़ा मौसम चेंज कर देगी। उन्होंने ना गुरुजी ने वहां बारिश कराई। कहते बस वही लोकलाइज बारिश हुई थी, उसी एरिया में बारिश हुई, जिससे कि मौसम थोड़ा खुशगवार हो गया, और कहीं बारिश नहीं हुई थी। इसी पे आपको एक बताता हूँ कि बारिश करानी और बारिश रोकनी, ये सब गुरुजी के हाथ में है। अब मैं आपको एक रोकने के बारे में बताता हूँ। जो मंदिर में जो इंचार्ज है गुप्ता अंकल, वो भी इसकी शनाख्त करेंगे। 31 मई 2008 पहला गुरुजी का महासमाधि दिवस का फंक्शन डुगरी में जब हुआ था, तो वापसी में संगतों ने के लिए लंगर आहूजा नंबर 1, एक गुरुजी का ना बड़ा चहेता ढाबा था, है रादर। तो वहां पे संगतों के लिए अरेंजमेंट की हुई थी कि भाई वापसी का लंगर रात को वहां करके जाएंगे। तो उस टाइम मेरे ख्याल इफ आई एम नॉट रॉन्ग 27 को बसें थी, 27 थी या 35 बसें, इतनी ही थी। मतलब टोटल 1000, 1200, 1500 की संगत रही होगी जो बसों वाली। अलग से जो गाड़ियों में गई उनकी गिनती की बात नहीं कर रही। ये सेवा थी कि क्योंकि वहां से डुगरी से वो 3, 3:30, 4 बजे चलेंगे, और ये मूर्थल के पास वो करीब 10:30 या 9 बजे से लेके 11 बजे के एक विंडो में ऑलमोस्ट सब आ जाएंगी। तो उसने आहूजा नंबर 1 ने पीछे अपना, जहाँ पे उसका आगे मेन रोड पे ढाबा है, उसके पीछे उसका एक फार्म हाउस है, 1-2 कमरे डाले हुए हैं और थोड़ी खुली सी जगह है। तो उसके अंदर हमने उसने अरेंजमेंट रखवाया कि जी ये संगत वहां पे लंगर करेगी। तो वो गुप्ता अंकल से भी अगर पूछोगे तो गुरुजी की मेहर देखो, बारिश का मौसम बना हुआ जी शाम से। मतलब ऐसे है कि भाई अभी मतलब बादल गरजे और फुहार होए और मतलब बहुत जोर की रेंज होए, इस तरह लग रहा था। एक एक करते हुए सारी बसें का भुगतान हो गया, सब बसों की लंगर का भुगतान हो गया। आखिरी वाली बस के अंदर उस दिन मेरे को याद है कि खीर भी थी प्रसाद में, और इतनी स्वाद खीर पे गुरुजी ने जब भी उस साइड से हमें लेके जाना, जहाँ पे चाहे बद्री जाना, जलंधर जाना, चंडीगढ़, जब भी संगतों को लेके जाना, तो जाते हुए नहीं तो वापसी में जरूर वो आहूजा नंबर 1 पे वो ठहराते थे, सबको लंगर कराते थे, एक तरह से उसको ब्लेस करते थे। तो वो खीर उसकी बड़ी स्वाद होती थी, और वो खीर भी था उस दिन। खैर ये दिस इज बिसाइड द पॉइंट। बट जब आखिरी संगत आखिरी बस पे चढ़ी, उसके बाद बादल फटा और ऐसी बारिश हुई जैसे गुरुजी ने 5 घंटे से रोक रखी हो। तो ये गुरुजी हैं, अपनी संगत को कष्ट नहीं होने देते, क्योंकि ये खुले में अरेंजमेंट था। अगर बारिश पहले हो जाती तो लंगर सारा खराब हो जाना था, लोगों को लंगर नहीं मिल पाता। तो ये गुरुजी के हाथ में होता था हमेशा, और होता है, वो किस तरीके से करते हैं। अब एक और छोटा सत्संग। गुरुजी ना कभी कभी कहते थे कि वरन, मतलब बड़ी अजीब सी बात लगती थी उस टाइम, कहने वरन जदों मैं सुसु जाना वा पानी नहीं आंदा, आग दी लपटा आंदी है। ए कमला वीपी सिंह मेरे पीछे लग गया। वीपी सिंह जो प्राइम मिनिस्टर थे फॉर अ फ्यू डेज, मंथ्स आई बिलीव, वो कमला मेरे पीछे लगी हुआ है कि ए लपट एक मैनू दे दो, मैं उन्होंने देनी। आई मीन आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दिस, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इट इज समथिंग, जैसे आपको मैं बताया कि गुरुजी ने कहना मैं शिव दा प्यो हां, इट वाज समथिंग आउट ऑफ द ब्लू ही। मैं सोचता था मैं गुरुजी
ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨॉर्मल, वी आर नॉट यूज्ड टू हियरिंग ऑल दिस वाली बात है। तो ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, I don't know why what made me say this, but it's just that I'm narrating whatever happened with him, because probably at some point it may have a meaning for somebody who listens to it. I don't know. He made me say this. अरुण शौरी, हमें अरुण शौरी का पता है कि ही हैज अ स्पेशल चाइल्ड। जब मैं स्पेशल चाइल्ड वर्ड यूज करता हूँ, उसका मतलब होता है, जिनको मतलब पता तो सबको ही होता है, जिसमें जिसे हम कहते हैं शायद पिंगला हो या दिमाग से थोड़ा कम हो, आई मीन मंगोलियन चाइल्ड, एनीथिंग। स्पेशल चाइल्ड इज जिसकी नीड स्पेशल हो, जो एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह नहीं रहता। जब मैं कहता हूँ कि हमें स्पेशल चाइल्ड बनना पड़ेगा गुरु की मेहर हासिल करने के लिए, उसका मतलब ही ये है कि हमें भी वो पिंगला या पागल ही बनना पड़ेगा उनके लिए। बिकॉज ऐसे बच्चों की माँ बाप, गुरु जी हमारे माँ बाप है, वो हमारा, वो सबसे ज्यादा उन्हीं को ख्याल रखना पड़ता है। बिकॉज बाकी तो अपने जो के हैं, यही जो स्पेशल चाइल्ड है, इनको सहारे की जरूरत पड़ती है। तो हमें स्पेशल चाइल्ड ही बनना पड़ेगा। जो गुरुजी कहते थे कि ना, कहते ने कि दिमाग बाहर चढ़ के आया करो, तो दिमाग से बिना बंदा स्पेशल चाइल्ड ही होता है। ऐसा करके एक्सप्लेन करना है कि प्रोबेबली स्पेशल चाइल्ड डज नॉट मीन दैट हमारे में कोई स्पेशल क्वालिटीज है जो गुरुजी हमारे को ब्लेस करें। इट इज रादर अ लैक ऑफ सर्टेन नॉर्मल थिंग्स इज व्हाट क्वालिफाइज वन टू बिकम अ स्पेशल चाइल्ड। So anyways, Arun Shodhi ji has a special child and he was a complete atheist. वो रब को मानता ही नहीं था। कि वो हमेशा दिमाग में उन्होंने बोला कि ऐसे को कैसे मान लूं जिसने मेरे बच्चे को ऐसा भेजा हो। मतलब he had his own reason, because उनका बेटा स्पेशल चाइल्ड था और उनकी वाइफ she had Parkinson's at a very young age। और Parkinson's भी इतना बुरा हाल होता था उसका कि वो अपने आप को खुद सपोर्ट भी नहीं कर पाती थी, खड़ी भी नहीं हो पाती थी। लिटरली 3 या 4 जने उसको हेल्प करते थे चलने और खड़े होने में। उनकी वाइफ की बात बता रहा हूँ। बेटा तो उनका आई गेस ऑलमोस्ट हमेशा व्हील चेयर रिडन ही रहा है। सो वो गुरुजी के पास आए, और वो भी अपना मेंटल ब्लॉक के साथ ही आए, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि उनको रब में कोई विश्वास नहीं था। क्योंकि उन्होंने अपने घर में जो चीजें देखी, उन्हें लगा कि रब होता तो ये मेरे साथ क्यों होता। तो गुरुजी ने वहां पे, मतलब हम सबको पुरानी संगत को याद होगा, अरुण शौरी जी की वाइफ लिटरली 2 या 3 बंदों के कंधा पकड़ के अंदर घसीट के आई थी। और उसके बाद जो बड़ा एक फंक्शन हुआ था, गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। पार्किंसंस का आप किसी से भी पता करा लो, इलाज नहीं होता, आज तक नहीं हुआ। तो गुरुजी ने उसको ठीक किया। और अगला जो बड़ा फंक्शन हुआ, शायद उसकी कोई पुरानी क्लिप्स भी हो, उसके अंदर वो लेडी नाची, चलने की बात नहीं करता, नाची विदाउट एनी सपोर्ट। 1 नहीं 2 नहीं, मेरे ख्याल 3 गानों पे गुरुजी ने उन्हें नचाया। तो ये गुरुजी ही कर सकते हैं, ये गुरुजी की ही मेहर है। आज हम पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मली हमारे दिमाग में होता है कि यार पॉलिटिशियंस आर नॉट राइट, मतलब लोग यही सोचते हैं। पर आज मैं एक ऐसी कपल के बारे में बात करूंगा जो सो ब्लेस्ड है और इतना मतलब नोबल सोल है कि गुरुजी ने उन्हें हमेशा, लाइक हमें जब भी लेके जाते थे मेरी फैमिली को, तो दे यूज्ड टू बी इनवेरिएबली विद अस एंड दे आर सो डाउन टू अर्थ। आई एम टॉकिंग अबाउट पंकज एंड रश्मि सिंह। ये वाकई नोट है, जो मैं सिक्के नोट की बात करता हूँ ना, इन्होंने इतना क्वालिटी टाइम गुरुजी के साथ स्पेंड किया है। आई प्रे फॉर द डे जिस दिन रश्मि आंटी अपना सत्संग करें, गुरुजी उनको अलाउ करें। बिकॉज पुरानी संगत जो है ना, वो अभी भी बंधी हुई है कि जब तक गुरुजी उनको नहीं बोलेंगे वो नहीं करेंगे। क्योंकि ये आप ये मान के चलो, सत्संग करने में भी बहुत मैं आती है, बहुत ईगो होता है। इस पे मैंने ये बात इसलिए छेड़ी है, इसका भी खुलासा करता हूँ। लेकिन फिलहाल ये दोनों इतने ब्लेस्ड और नोबल सोल हैं, मतलब बहुत ग्राउंडेड, बहुत डाउन टू अर्थ। आप सोचो पंकज जी, बुरा मत मानना मैं अगर आपकी तारीफ इस तरह कर रहा हूँ कि चंद्रशेखर जी के ये सुपुत्र हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के सुपुत्र, इतने हलीमे, मतलब ये देखते ही बनती है। गुरुजी हमेशा आपको ब्लेस करेगा। और उनका बेटा उनसे भी 4 हाथ आगे है। मतलब ही इज सच अ ग्राउंडेड यंग बॉय। आप कहोगे तारीफों के पोली बांध रहा हूँ, बट दे आर, मतलब वो मेरी बहन है। लक्ष्मी दीदी इज लाइक अ सिस्टर टू मी।
I have been through a lot after Guruji left the Chola, seen many upswings and downswings, but she has always stood by me like a rock. So thank you for that. The reason I'm talking about मैं coming into satsang is ये जो सत्संग हो रहा है, this is not for any TRP rating or anything. Please, none of us have the power to change anybody, to help anybody. It is only what we do when we do a satsang is we just narrate the true happening, सच का साथ. और बस हमने बस अदा किया तो एक किरदार ही अदा किया. करने वाले कराने वाले सब गुरु जी ही हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर. जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी. अभी एक आंटी का सत्संग इससे पहले सुन रहा था. आज ही मैंने 2 लाइनें पढ़ी थी. मतलब मैं ऐसा कोई बहुत कनेक्शन नहीं है, बट जस्ट उनकी बात सुन के बस ये दिमाग में आ गया कि वो कुछ ऐसे है. कभी प्रभु का नाम जपते जपते बेवजह आंखों में आंसू आ जाए तो समझ लेना संदेश पहुंच गया. आई मीन इट इज सो वेरी ट्रू कि कई बार आप जब गुरु जी के बारे में सत्संग कर रहे हो या उनको बारे में सोच रहे हो तो आपकी आंखें नम हो जाती हैं. मेरे साथ तो कई बार होता है ऐसे, शायद कल या परसों भी हुआ था. तो दैट आपका दिल जब निर्मल होता है ना, तब वो भगवान के साथ कनेक्ट करना आसान होता है. बिकॉज दैट इज रियली द टाइम व्हेन यू आर नॉट अ सूडो. मतलब आपकी जो दिल से आवाज निकल रही होती है, जब आंखों तक जो आंसू पहुंचते हैं. एक बात मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि गुरुजी कभी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करते थे. मतलब कहने का मतलब है, अगर उनके पास कोई सिख फैमिली आती थी तो वो ये नहीं कहते थे कि तू बस ही मूल मंत्र जपना है गया. किसी को सुखमनी साहब का पाठ बोलते थे, अर्थिक फैमिली आए, जपजी साहब का पाठ बोलते थे. कोई तिब्बतन मंक हो या उस साइड बुद्धिज्म में जिसकी रुचि हो तो गुरुजी से चैंटिंग भी करते थे कि चैंटिंग कर दिया. अगर गुरुजी ऑलवेज बिलीव्ड इन वन थिंग, वो ये थी कि गॉड इज वन. गुरुजी कहते थे कि कोई फर्क नहीं पैंदा, तुम किसी का भी ना जपो, बस ना जपो, एक दा ही रह के रहो. ही नेवर, आई मीन कोई कहे कि जी कोई मुस्लिम आया तो उनसे उन्होंने कुछ और बोला, वो उनको भी यही कहते थे कि आप अपना कलमा पढ़ें, जो भी पढ़ें उस तरीके से. He never stressed on the fact कि नहीं आज ही ठीक है तो वो गलत है. He was always very practical about it and very open. इसी के ऊपर एक सत्संग सुनाता हूँ अपना, शायद इसमें मैं मेरी हो तो मुझे माफ करना अगर सत्संग सुनाते हुए कोई गलती हो जाए. गुरुजी के पास जाने से पहले मैं साईं का भक्त तो था ही, पर बचपन से मैं हनुमान जी का बड़ा इस वक्त था. मतलब ये मान के चलें कि शायद मैं 5 या 6 साल का ही रहा हूँगा, तब से लेके जब तक हम गुरुजी के पास हमने आना नहीं शुरू किया, उसके भी शायद 1-1.5 महीने बाद तक हर मंगलवार को मैं व्रत रखता था. और व्रत भी जैसे आपको पता है, मंगलवार का बिना नमक के एक बार खाना, वो आलू की परांठी या जो भी शाम में खाना, मंदिर नियमित रूप से जाना. अब गुरुजी के पास जाके क्या हुआ कि एक तरीके से I literally dropped him like a hot brick. मतलब इतने सालों से उनके साथ लगा हुआ, और एक दिन बस निश्चित हो गया कि जी मैं कल से नहीं जाऊंगा, अब तो मैं गुरु मुझे मिल गए हैं, गुरु के पास ही जाऊंगा, मैं मंदिरों में नहीं जाऊंगा. चलो ये बात है 95 की, ये कहानी वहां खत्म हो जाती है. अब आते हैं, साल हो गया 2013. गुरुजी ने ब्लेस करके मेरे को नोएडा में पेंट हाउस दिलाया और मैं यहाँ शिफ्ट हुआ अपनी फैमिली के साथ. तो सत्संग रखवाया. सत्संग के अंदर संगत, प्रिय गुरुजी की प्यारी संगत को बुलाया. नारायण अंकल भी आए हुए थे उसमें. तो वहां पे ना गुरुजी का जो स्वरूप है उस पे एक लाइट फोकस के लिए लगाई हुई थी. तो नारायण अंकल ने कहा कि वरन मैनू ना गुरुजी के माथे पे ना हनुमान जी नजर आ रहे हैं दिस रहे ने. तो मैंने भी उसको स्लाइट लिया. मैंने कहा अंकल एक्चुअली ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵਿਕਟ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮਰ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ 36 ਦਾ ਆંકੜਾ ਹੈ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨਾਲ. ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ. ਤੇ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈਕ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਿਗਾੜੋ.
So I just casually said that, thinking that probably what he is able to see in orange color is just a figment of his imagination, or probably something to do with the light, focus light जो यूज की हुई है ना, वो प्ले कर रही है। और जहाँ तिलक लगाया था ना गुरु जी को, वहां पे ये चीज आ रही थी। चलो जी, सत्संग खत्म हुआ। वो ऊपर गुरु जी की जो स्वरूप था ऊपर मंदिर में पहुंचा रहा था। तो वहां मंदिर में जब जाके देखा तो मैंने कहा, मना यार, ये तो सच भी हनुमान जी हैं साथ में। मतलब इट वॉज सो क्लियर कि हनुमान जी साथ आए हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमसे अगर भोले भाव में भी कोई गलती हो जाती है तो गुरु जी मीडिएट करते हैं कि जी इनके साथ मना लो। कई बार हम लोगों का एक आपको ना सुनाता हूँ। एक पिक्चर थी ब्रूस ऑलमाइटी, इंग्लिश की पिक्चर थी, और जिम कैरी इसमें प्रोटैगनिस्ट, मतलब हीरो इसका जिम कैरी था। इसके अंदर क्या था कि जिम कैरी को भगवान मेक्स हिम गॉड फॉर वन डे, कि भाई वो इतना तंग आ चुका होता है कि भगवान उसके साथ आते हैं, तो भगवान कहते हैं कि तुझे लगता है कि भी मेरा काम आसान है, तू एक दिन तू बन के देख ले। तो ही इज मेड गॉड फॉर वन डे। तो वो ही गोज मैड, मतलब पागल हो जाता है लोगों की ऐसी ऐसी रिक्वेस्ट, मतलब ही बम्बार्डेड बाय कॉन्स्टेंट, मतलब करोड़ों अरबों लोग कोई ना कोई फरमाइश दे रहे हैं उनको। तो अगले दिन वो हाथ खड़े कर लेते हैं, कहते हैं कि गॉड को कहते हैं कि भगवान आप इनको दे क्यों नहीं देते, व्हाई डोंट यू गिव देम व्हाट दे वांट। तो एक बहुत सुंदर आंसर जो कि गॉड उसमें बने हुए तो बोलते हैं, डू दे रियली नो व्हाट दे वांट, मतलब क्या हमें सच में पता है कि हमें क्या चाहिए। हम लोगों की फितरत क्या है, बच्चे की तरह, या सब कुछ चाहिए या कुछ नहीं। That is what I am. मतलब हम जब अपनी फरमाइशें करते हैं कि आ भी चाहिए, आ भी चाहिए, आ भी चाहिए, नहीं दोगे तो चलो कुछ नहीं चाहिए, मतलब रुक जाएंगे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। That is not how it is supposed to happen. साडा तो दिमाग गुरु जी ने शुरू तो ही खराब किया। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ क्यों कह रहे हैं खराब किया। In the year 95 only गुरु जी ने अपने पहने हुए जोड़े, जो जुत्ती, पटियाला वाली जुत्ती, वो दे दी। अब it came so easily to us, in the sense hardly we were going what about 2-3 months. I still remember Joshi auntie telling me कि वरन तो लोगों ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੋਕੀ मैं ਇੰਨੇ, because they Colonel Joshi and Joshi auntie were Guruji's disciple for much longer, and she told me कि वरन ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਜੀ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਦੀ ਨਾ अहमियत नहीं समझ पा रहे। तो I said whatever, I mean true to that, the fact that I did not think of it in those terms. Now when I look back upon it, मतलब हमसे क्या क्या गलती नहीं हुई। मतलब लोग अपने सत्संग करते हैं कि भी उनके साथ क्या क्या अच्छा हुआ, क्या क्या किया। अगर मैं अपने सत्संग करने पे आऊं तो मुझसे बुरा ना कोई वाली बात है। मतलब कोई ऐसा ऐब नहीं था, कोई ऐसी गलती नहीं थी जो मुझसे नहीं हुई। मेरा कहने का आज ये सत्संग छेड़ने का मतलब यही है कि आई टेक इट कि ऑल ऑफ यू आर मच बेटर देन मी, दैट यू ऑल आर मच मोर डिजर्विंग देन मी। I never deserved anything. The reason that he gave me whatever he has given me, all that he has given me, so much that he has given me, is because I was the backbencher. अगर वो नहीं करते तो कोई नहीं, because I always have a belief that, you see, it all boils down to perception. अगर हम कोई human being अपनी let us come, I just want to give you an example. अगर हमने एक human being ने अपनी cricket team बनानी होगी तो he will go and choose the best players, be it the Virat Kohli, the Sachin Tendulkar, the Sunil Gavaskar of the day. But जब रब अपनी टीम बनाता है ना, because then he probably tends to choose the weakest links and try to make them better. We are set examples for you that if somebody like me can get his blessings, you people are so much ahead of me in the line. मेरी ने मैंने कभी नहीं छटिया। मतलब मेरे से तो ऐसी ऐसी गलतियां हुई हैं जिसके बारे में मैं धीरे धीरे बताता हूँ, जिसका हाथ हिसाब नहीं। तो कहने का यही है, आज सत्संग के गुरु के ऊपर आप जब विश्वास करते हो तो गुरु आपको ऐसे ऐसे पदार्थ देता है, ऐसी ऐसी चीजें दे जिसका आप सोच नहीं सकते। एक और मैं सत्संग करूंगा, ये मैं मेरी वाला है सत्संग।
2010 में हम प्रीत विहार रहते थे उस टाइम, और ऊपर मेरे बाथरूम में जकूजी भी लगाया होता है। गुरुजी की बड़ी मेहर थी, कोई किसी चीज की घाट नहीं थी। और शैली माय वाइफ, वो बेसिकली स्टीम ले रही थी एंड समहाउ अंदर से जोर की आवाज आई उसकी, वरुण, एंड आई वेंट इन एंड शी हैड फेंटेड, मतलब शी वाज ऑल बट गॉन, आई कुडंट फील द पल्स। गुरुजी ने शायद उसी दिन के लिए हमारे को 2004 में कुछ अपना एक बॉडी से उत्पन्न हुआ प्रसाद दिया था। वो चीज मैंने शैली के मुंह में रखा एंड शी रिवाइव्ड। तो गुरुजी ये नहीं कि भाई वो इसलिए दिया, कि गुरुजी को पता था वो किस लिए दे रहे हैं और वो कितने साल बाद क्यों मेरे काम आना है। इट इज नॉट कि भाई इट वॉज नीडेड बाई मी, दैट इज वाई ही गेव इट टू मी। इट इज नॉट कि भाई चलो ए भी आंदा एनू भी दे दो, ए भी आंदा एनू भी दे दो, इस तरह की गल नहीं सीगी। गुरु जी ने पता है किस वास्ते कदों की करना है। टाइमिंग मैटर्स फॉर हिम, ही इज ऑलवेज बीन लाइक दैट। एनीवेज आई गेस वीकेंड आ रहा है, मेरे ख्याल अब और भी लोग काफी सत्संग करना चाहेंगे और हमें उत्सुकता है उन सबके सत्संग सुनने की। कल बात करेंगे और मैं मेरी पे। जय शुक्राना गुरुजी। आज अब बात शुरू करते हैं कि गुरुजी जब चाहते हैं तो मतलब देख के भी मतलब लोग आपको नहीं देख पाते, अदृश्य कैसे होते हैं। बड़ा अजीब सी है सत्संग है, लेकिन फिर भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि जो जो घटनाएं घटी वो हमारे सब सत्संग बने। पैसिफिक मॉल कौशाम्बी 2005 एक दिन गुरुजी हम सबको पिक्चर दिखाने लेके गए, और वही एज यूजुअल जो आपको मैंने कहा कि पिक्चर में 15-20 मिनट से ज्यादा बैठने नहीं देते थे। किसी ना किसी बहाने उस दिन कहा बड़ी डरावनी है, चलो फैमिली को पिक्चर थी और उसमें अमिताभ बच्चन, आई मीन इट इज जिस तरह मर्जी बोलते हो बट डरावनी कहाँ थे। चलो जी उठ के आ गए, तो कहते ने चलो आज ना मौसम खुशगवार है, इंडिया गेट चलिए। सो आई स्टिल रिमेम्बर के हम करीब वहां पे 11-11:30 बजे करीब रात को इंडिया गेट पहुंचे। तो वहां से गुरुजी ने एम्पायर स्टेट फोन कराया कि लंगर ले आओ, तो छोटू वगैरह सब लंगर लेके आए। तो हम वहां पे ना खुले में बैठ के हम पिकनिक एक तरीके से मना रहे थे। तो तभी ना वहाँ पुलिस पेट्रोल कार्स आई और उनकी बाइक्स आई और सबको वो उठा रहे थे। 11 बजे के बाद, 11:30 बजे के बाद वो एक वीआईपी एरिया है, वहाँ लोगों की गैदरिंग अलाउ नहीं करते। राजपथ की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो क्या देखता हूँ कि सबको हमारे आस पास वगैरह सबको उन्होंने उठा दिया। उसके बाद गुरुजी ने कहा चल वरुण राजपथ से वॉक करे। गुरुजी बहुत तेज चलते थे और हम क्या देख रहे हैं कि वो पुलिस वाले सबको उठा रहे हैं और हमारे को उनको उन्होंने अप्रोच तक किया कि आप जाओ यहाँ से। मतलब एक होता है ना कि भाई हमने कोई पुल पुश लगाई हो, हमसे बात तो की हो और हमने कुछ बोला हो, ऐसा नहीं। उन्होंने हमसे कोई बात ही, जैसे हम उनके लिए अदृश्य थे, उन्होंने बात तक नहीं की हमसे कि आप ऐसे जाओ। अब गुरुजी हमेशा कहते थे कि वरन कह के कराया था कि कराया, मैं तो बंदे नो अंदरों ही चेंज कर देना वहां। सो आई विल जस्ट टेल यू वन, एक छोटा सा और सत्संग इस पे कि ये क्या बोला गुरुजी ने और कैसे बोला, क्यों बोला ये। सुधा आंटी की ब्रदर की डॉटर की शादी थी यहाँ पे दिल्ली में ही, अमेरिका या कनाडा से आए हुए थे वो। उनके ब्रदर वहां सेटल्ड हैं और वो आते रहते थे। तो गुरुजी ने एक बार उन्हें कहा कि आज शैली जी है ना बहुत बड़ी डिजाइनर है, तो शैली मुझे देखे मैं शैली को देखूं, क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं थी। डिजाइनर तो दूर की बात थी, हाँ ये थी कि उसको कपड़े ज्वेलरी वगैरह का शौक था और उसके अपने उसने डिजाइन बनाने, अपना टेलर होना, बट शी वाज नेवर इनटू बेसिकली कमर्शियल डिजाइनिंग फॉर दैट मैटर। ज्वेलर भी उसका एक अपना था, अपने डिजाइन से वो बनवाती थी। तो गुरुजी ने कहा जी अब बहुत बड़ी डिजाइनर है। तो मैंने यही कहा क्या बोल गए हैं गुरुजी। तो एनीवेज उसने ना गुरुजी ने कहा तो अपना एक ब्रेसलेट बनवाना ना, उनके ब्रदर को बोला ऐसे कोलो बनवा ले। तो मैंने कहा शैली मुझे कह के वरुण मैंने तो आज तक कभी किसी का ऐसे बनवाया है नहीं, कुछ ऊंच नीच हो जाए कुछ हो जाए।
एनीवेज जो गुरुजी की इच्छा थी, तो वो प्लैटिनम का ब्रेसलेट था, तो ब्रेसलेट जब बन गया तो उनको दे दिया गया, ये बात खत्म हो गई। वो समाव उन दिनों ना गुरुजी ने मेरे, मतलब गुरुजी के ये बच्चे हैं, मेरे नहीं है बच्चे, बच्चों का आना मना होता था छोटे मंदिर, आई मीन एम्पायर स्टेट में सब के लिए बोला जाता था कि बच्चों को ना लाएं। लेकिन हम, ये जो मेरे गुरुजी के दिए हुए बच्चे हैं, इनके लिए कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी। इनफैक्ट आई स्टिल रिमेम्बर कि ऊपर बैठ के इन्होंने गेम बॉय, दोनों ने बच्चों ने खेलना, एंड सारी जो पुरानी संगत, सबको ये याद है कि मेरे बच्चे गेम बॉय खेलते रहते थे ऊपर। सो टू कट इट शॉर्ट, मेरा दिन था संडे। गुरुजी ने कहा कि संडे तो आना है, एंड शैली को और बच्चों को फ्राइडे बोलते थे। सैटरडे हमें गुरुजी छुट्टी देते थे कि जाओ, पता है कहा कि भाई पार्टी शार्टी वाले बंदे है he used to give us an off. Now it so happened that एक सैटरडे ना हम घर पे दोनों बैठे हुए थे प्रीत विहार में, शैली और मैं, और मैंने कहा, शैली, दोनों का ये विचार बना कि चलो आज यार गुरुजी के चलते हैं। ना उसका दिन था ना मेरा दिन था, बस क्यों आया दिमाग में, ये इसके पीछे भी खुलासा मिलेगा आपको। और हम चारों बच्चों के साथ ना पहुंच गए एम्पायर स्टेट। तो वहां पे सुधा आंटी की भाभी हमें मिली, कहते हैं ये ब्रेसलेट शैली थोड़ा ना खुला बन गया है, इसको थोड़ा टाइट करना है। तो कह रही ठीक है। कह रहे नहीं, मैं तो शाम को गुरुजी ने कह दिया था, मैं गुरुजी को बोला था, तो उन्होंने कहा 8 बजे शैली आएगी तो उन्होंने दे दी। तो मैंने शैली को देखा और शैली ने मुझे देखा। हमारा तो दिन भी नहीं था आज, और कोई हमारा विचार भी नहीं था जाने का, और गुरुजी के सामने जब बात हो रही थी तो गुरुजी मन मुस्कुरा रहे थे। मतलब कहने का मतलब ये है, जो हम सोचते हैं कि सोच भी कहीं हमारी है, उस पर भी हमारा कोई इख्तियार नहीं है। वो कदमी पे आते हैं तो वो सबकी सोचें भी बदलते हैं। इसीलिए गुरुजी कभी कभी कहते थे कि वरन बोल के कराया तो की कराया, मैं तो अंदर ही बंदे ਨੂੰ चेंज कर देना वा। अनदर पॉइंट इज इसी पे कि गुरुजी मेरे सपनों में, आपको मैंने बताया कि नहीं आते थे, मतलब बहुत ही रेयरली कभी आया हो। इन 25 सालों में 1 या 2 बार आए हूँ। एक बात का मुझे खास याद है, 2010 की बात है, नैनीताल में आए गुरुजी, सपने में भी आए तो नैनीताल में आए, और कहा कि वतन मैं तेरी सारी गल्ला मनांगा, तो सिगरेट भी नहीं छाड़ते। तो मैंने सुन के अनसुनी कर ली, क्योंकि हमारे बस में कुछ नहीं है। गुरुजी ने बोल, जो आपको बताया ना कि बोल के कराया, तो क्या कराया, वो छुट्टी कब अभी पिछले दिसंबर 2019 में, मतलब अंदर से छुड़वाई गुरुजी ने, कि एक होता है ना कि रिपल्सिवनेस आ जाए कि नहीं पीनी। तो गुरुजी का जो उस टाइम बोलते थे कि बोल के कराया थे कि कराया, मैं तो बंदे नु अंदरों ही चेंज कर देना हुआ। तो मतलब आई गेस आई मस्ट हैव हैड माय फील, एंड नोइंग माय बैकग्राउंड के आपको पता है कि मेरा गुरुजी ने अस्थमा ब्रोंकाइटिस ठीक किया, और जो अस्थमा और ब्रोंकाइटिस वालों के लिए तो वैसे ही सिगरेट जहर के बराबर ही होता है। गुरुजी कभी किसी इन चीजों को टाबू नहीं बोलते थे। मतलब ये ऐसे था कि कभी मना नहीं करते थे, इन द सेंस के ये नहीं बोलते थे तुम पियो, लेकिन जो पी रहा होता था उसको ही नेवर यूज्ड टू लुक डाउन अपॉन हिम, या उसको कुछ बोलते थे। इसी पे एक सिगरेट पे सत्संग सुनाता हूँ। गुरुजी, ये हंसी ठट्ठे वाला सत्संग है जी, जलंधर नहीं सॉरी चंडीगढ़ में जब गए थे, तो यहाँ से एक पर्टिकुलर IAS थी, लेडी IAS, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, और शायद मेरे को नाम अब याद भी नहीं है, सच पूछो तो वो शी यूज टू स्मोक अ लॉट। तो वो वहां पे गुरुजी के पास पहुंची, और सुबह से शाम हो गई, वो उबासी पे उबासी ले जाए। मतलब उनको वो स्मोक एंड ऑल ना, उनको एक विड्रॉल सिम्टम होने लग जाते हैं व्हेन दे डोंट हैव देयर थिंग फॉर क्वाइट सम टाइम। तो गुरुजी तो जानी जान ने, गुरुजी ने उन्होंने पास बुलाया, कहते ने उत्ते छत से चले जा, 2 सूटे मारे, लेकिन कुल्ला करके आई नहीं, सदारा था खा So what I meant was he was so what do I say, I mean जानी जान है, बच्चों के साथ बच्चे, बड़ों के साथ बड़े। संगत जी, आज मैं एक बात थोड़ा सीरियस नेचर की रेज करना चाहता हूँ। हमें गुरुजी नहीं बोल के गए कि उन्होंने ब्रांच ऑफिस खोले हुए, हमें तो नहीं बोल के गए।
लेकिन आजकल लग रहा है कि कई लोगों ने ये धंधा बना लिया है कि गुरुजी तो उनके साथ ही रहते हैं। मतलब गुरुजी हमेशा खुद कहते थे, वरन लुक्की राम खिलौना समझा। उस टाइम समझ में नहीं आता था, लेकिन आज समझ में आ रहा है। मतलब हम किस तरफ चलना चाहते हैं? अपने गुरु को बेचना चाहते हैं? मतलब गुरु के नाम पे हम पैसा इकट्ठा करने चाहते हैं? ये तो नहीं हमें सिखाया है गुरु ने। ये क्या मतलब है? मतलब जो आज की तारीख में फेसबुक खोलो, इसीलिए शायद गुरुजी ने मना करके गए थे कि मेरे बारे में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में नहीं आना चाहिए। आज का शुभ विचार, गुरुजी के आज के वचन, ये क्या मतलब है? ब्रांच ऑफिस खोल लिया गुरुजी ने क्या? कुछ तो शर्म करो। मतलब ये कहाँ जाके रुकेगी ये बात? हर बंदा गुरु बन रहा है। उस गुरु को किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। मीडिया और मीडियम पे आज मैं आपको बताता हूँ गुरुजी का क्या मतलब होता है। गुरुजी कहते थे कि मेरे नाल 1 to 1 रहो, तेरे ते मेरे विचकार कोई मीडियम नहीं आए, कोई मीडिएटर ना आए। अगर अपने आप उत्ते तुसी उपकार चाहते हो गुरुआं दा, ते वो कनेक्शन डायरेक्ट बनाओ। है कि तुहानू कोई कहे आज शुकराना नहीं करना। यू डोंट नीड टू बी टोल्ड हाउ टू ट्रीट योर पेरेंट्स। गुरुजी आपके माँ बाप है। कोई आपको बताता है कि आपके माँ बाप से आपका कैसा रिश्ता होना चाहिए? इस अडंबर को छोड़ो। मुझे नहीं समझ में आता लोगों को क्या मिलता है ये बोल के कि जी मुझे मैसेज दिए आपके लिए। अरे आपकी क्या लाइनें व्यस्त हैं? जो मैंने आपसे सत्संग शेयर किए हैं, जो साइंस ने भी प्रूव किया है कि आपके सत्ते में वो भी नहीं आ सकता जिसको आपने कभी ना देखा, और गुरुजी ने दर्शन दिए ऐसे लोगों को। तो क्या गुरुजी आपके सपनों में नहीं आ सकते? आपको मैसेज नहीं दे सकते खुद? जरूर पोस्टमैन की जरूरत है। लोगों ने लॉकेट ये वो सब कुछ बेचने शुरू कर दिए। ये मान के चलो कि यू कैनॉट टेक द गुरु फॉर ग्रांटेड। गुरुजी ने हमेशा कहा है कि मैं मुड़ गया तक तो अनु कुछ नहीं करना, लेकिन ऐ नहीं किया कि वो थोड़े कैसे लेंगे। गुरुजी कहते थे कि मैं जब तुहानू सीढ़ी चढ़ा के ना 10 स्टेप्स है ना, मैं 9 स्टेप के बाद भी खिंच लेना वा। मतलब डोंट बी कंप्लेसेंट अबाउट इट। मैं जरूर किया है कि गॉड लविंग रहो, गॉड फियरिंग ना रहो, पर घट्टो घट इन्ना भी ना सोचो ना कि मतलब लोकां नू तुसी बेवकूफ बना रहे हो। की मतलब है दा आज दा शुभ विचार तुसी गुरु बन गए हो। गुरुजी हमेशा कहते थे कि वरन प्रैक्टिकल गुरु कोई दिखा जो कर सकता है, जो मैं कर रहा तो चल मैं भी तेरे नाल चलना ਉਹਦੇ ਕੋਲ। प्लीज लोकी राम खिलौना समझिया। एक बूढ़ी गल है बहुत, उस वेले नहीं समझ आती सी, हुण आती है। हर बंदे ने गुरु नू अपना खिलौना बना लेता। तुसी जिथे नहीं जाना हुंदा कहंदे जो गुरु जी की मर्जी, और तुसी नहीं जाना ते तुसी कहो कि मेरी मर्जी चली थी मैं नहीं गया। तुसी गड्डी ते बैठे थे, चारों टायर फ्लैट थे, तां करके तुसी नहीं पहुंच पाए थे। गुरु जी की मर्जी थी। वी डोंट नीड टू बी बेसिकली, what do I say? I don't have words to even offer to such people. मतलब गुरु ਨੂੰ छोटा कर रहे हो तुसी इस तरह की हरकत करके। की करना चाहते हो? तुसी गुरु बनना है ते बन जाओ, लेकिन वो करके दिखाओ ना जो गुरु करता है। जय गुरु जी। संगत जी सॉरी, कुछ बातें दिल को चुभती हैं। शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग रेडिसन नोएडा, आपको मैंने पीछे बताया था गुरुजी हमें वहाँ लेके जाते थे। फर्स्ट फ्लोर पे इंडियन रेस्टोरेंट होता था, मेड इन इंडिया। तो उसका जो चीफ मैनेजर था, सौरभ नाम था उसका, तो वहाँ इतना जाना कि गुरुजी को वो भी जानने लग गया। गुरुजी कहते थे उसे, एनु कहो कि बर्थडे मंदिर आया करे, जब फंक्शन होता ना आया करे। तो आई यूज्ड टू कन्वे टू हिम कि भी ऐसे ऐसे है। तो अब देयर वर टाइम जब गुरुजी हम महीना 1.5 महीना तक वहां नहीं जाते थे। वी यूज्ड टू टेक अस टू डिफरेंट प्लेसेस। देन दिस गाय वुड, सौरभ वुड कॉल अप के वरुण भैया बड़े दिन हो गए गुरुजी नहीं आए, उनको लेके आओ। तो उन्होंने मुझे जैसे बोलना, तो गुरुजी तो जानी जान है। उसी दिन शाम को या नेक्स्ट जब भी हमारा प्रोग्राम बनना गुजरे का, बड़े दिन हो गए उथे नहीं गए, चलो उथे चलिए रेडिसन। तो कहने का मतलब ये था कि जिसकी जो अरदास होती थी गुरुजी उसकी अरदास मान के उनके ही कई चीजें करते हैं। इस केस में जैसे
रेडिसन के अंदर ही दिसंबर का महीना था, ख्याल 2005 था, और नियर अबाउट 26 ऑफ दिसंबर बहुत ज्यादा ठंड थी। एंड वहाँ बाहर पोर्च पे हम जब ऑलमोस्ट 2:30-3 बज गए थे, निकल के हम खड़े होते, गुरुजी ने टी शर्ट पहनी हुई थी, बुशर्ट और पैंट, और हम सब ने वुलन्स पहने हुए थे। तो गुरुजी बाहर पोर्च पे खड़े होके he was just waiting for the car। कहते ना इस बारी ठंड नहीं पई ना, तो हम सब की हालत बुरी हो रही थी कि ठिठुर रहे थे, इतनी ठंड थी। तो मन में ही आना कि भाई आप तो चला, आप मतलब यू सी उस टाइम और अब में जो फर्क आया है, आई हैव लॉस्ट माय इनोसेंस। उस टाइम मैं भगत था, आज मैं ज्ञानी हो गया हूँ। आई वाज मच बेटर अ भगत। I lost my innocence when so much of education got bombarded into me that who Guruji is and what all. And I believe what brought us close to him was that innocence. We could never see through him कि भी वो कौन है, कौन सी शक्ति है। तो मैं इसको ये कहूँगा कि मैंने बहुत कुछ खोया है, पाया नहीं। अकल पाके मैंने खोया ही है, बिकॉज जब तक हम वो नादान बच्चे थे, बस हम इसी बात पे खुश होते थे कि हम छोटू से पिकनिक पे जा रहे हैं, अपने बड़ों के साथ होटल जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं। तो मार्केट्स के ऊपर बात करते हैं। गुरुजी को ना साउथ एक्स की मार्केट शुरू से बड़ी पसंद है, बहुत पसंद है। आई डोंट हैव एनी रीजन कि क्यों, बिकॉज देयर वर सो मेनी अदर प्लेसेस। तो ही यूज्ड टू फ्रीक्वेंट साउथ एक्स अ लॉट। और होना क्या कि जिस भी दुकान पे जाना उन्होंने, वो दुकान ऑलमोस्ट खाली होनी पहले, पर गुरुजी के वहां पहुंचने के समझो 5-10 मिनट बाद क्या देखते थे कि बंदे पे बंदा चढ़ा होता था। मतलब उसको ही ब्लेस करने उस शॉपकीपर को या शॉप करने को जाना। ऐसे ही एक बार वहाँ साउथ एक्स के अंदर ही विपिन हांडा बहुत पॉपुलर फिगर था पहले, पुराने लोगों को याद होएगा। उसका एक वहाँ पे शोरूम है, विला अपीयरेंसेस। तो गुरुजी साथ थे। तो अच्छा, गुरुजी ना इन जगह पे जब जाते थे ना, मतलब ये नहीं कि शॉपिंग कर रहे हो, इट इज मोर लाइक हम कहते थे तो विंडो शॉपिंग करने जाते हैं गुरुजी। मतलब कोई है नहीं सिखा के भी आप पैक कर ले, वो पैक कर ले, बस एक चीज उठानी, उन्हें टच करना, इस तरह था। तो विला अपीयरेंसेस गए, तो वहां हमने कई तरीके के कपड़े गुरुजी ने टच किए। फिर गुरुजी कहते क्या मेरे बारे में दस। मैं दिमाग में आया क्या रहते, फिर पब्लिसिटी करनी पैनी है। मतलब यू नो हाउ आई वाज, कच्चा पक्का भगत, दिमाग में गलत ही बातें आती। मैंने यार क्या फर्क पड़ता है, वैसे इतने काफी लोग हैं, क्यों किसी और को बोलना है, if he gets to know fine। So I told him कि गुरुजी हैं, because you see in casual clothes गुरुजी इतने सोने और इतने so handsome, गोरे चिट्टे बिल्कुल अंग्रेज लगते हैं। उसके ऊपर भी एक सत्संग अंग्रेज वाली बात पे भी करते हैं उसके बाद। So I told him विपिन जी ये गुरुजी हैं हमारे, और ऐसे हमारा बड़ा आश्रम है, मंदिर है, बड़ा मंदिर है, वहाँ पे जगह लोकेशन बताई कि जो भी ये बड़ा फंक्शन पे ना आप गुरुजी कह रहे हैं कि जब गुरुजी ने ऐसे कहना तो दिमाग में ना शशुपन जी आना कि यार उन कहते हैं कि मेरे बारे में लोगों को पता ना चले, तो फिर मुड़ करके मैनू कह रहे हैं कि भी मेरे बारे में दस तेनू बोला। सो गोरे चिट्टे वाली बात जो बता रहा था और अंग्रेज वाली बात, देयर वाज दिस किसी का सत्संग, आई डोंट रियली रिमेम्बर कौन था। देयर वाज दिस आंटी, उनकी फ्रेंड के बेटे को ना, यंग के 10-12 साल का रहेगा, उसको ब्रेन कैंसर था। सो व्हेन शी केम टू नो ऑफ इट, शी टोल्ड हर फ्रेंड के भी ऐसे ऐसे यार मेरे बेटे को प्रॉब्लम है। तो उसने, वो गुरुजी को मानती थी उनकी फ्रेंड, तो उसने कहा ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी हैं और एम्पायर स्टेट का एड्रेस दिया, तो उनके पास चले जाइयो, तो वो तेरे को ब्लेस कर देंगे। सो उसको टाइमिंग्स नहीं बताया, तो वो शी प्रोबेबली वेंट, बिकॉज गुरुजी एज यू ऑल नो 7 बजे के बाद शाम को बैठते थे वहां पे, थर्सडे टू संडे तो बता दिया, पर ये नहीं बता पाए कि भाई के टाइमिंग्स क्या है। सो शी वेंट देयर ऑन हर ओन 4-4:30 बजे शाम को। एंड गुरुजी एट दोस टाइम कई बार ना क्या उन्होंने वहां पे गार्डन में, यानी तो ये बाहर जहाँ पे एक तरह पोर्च होता था या गेट के पास ना, गुरुजी ने वहां बैठा होना जल्दी, बिकॉज इट वाज हिज वे ऑफ गोइंग अबाउट द डे। तो वो वहां पे आई, तो उसने उनको गुरुजी को देखा, लेकिन पहचाना नहीं कि कौन है, गुरुजी हैं कौन है, बिकॉज शी नेवर न्यू, इट वाज द फर्स्ट टाइम। सो उन्होंने पूछा कि गुरुजी यहीं रहते हैं? कहते आप कौन? उसने कहा नहीं, हम उनसे मिलने हैं,
कहता कित्थों आए हो? तो कहती है ग्रेटर कैलाश। तो गुरुजी कहते ने गटर क्लास? ग्रेटर कैलाश को ना गटर क्लास कहते थे गुरुजी। तो कहती है क्या मतलब गटर क्लास? ग्रेटर कैलाश। कहते ओ ही गटर क्लास। तो गुरुजी वो कहती है कि ये कौन सी जगह है? तो गुरुजी ने बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश में बोला है एम्पायर स्टेट है। मतलब व्हाट शी थॉट वाज प्रॉब्ली कि हिज एक्सेंट इज दिस कि ग्रेटर कैलाश को गटर क्लास बोल रहे हैं। सो एनीवेज वो कहते हैं लड़के आ गए कि भाई, और कहती है तूने अपनी फ्रेंड को फोन किया, ये तूने किसके पास भेज दिया? वहां तो एक बड़ा बदतमीज सा अंग्रेज सा लड़का था, पंजाबी एक्सेंट में बोल रहा था, उससे तो मेरी बहस हो गई। वो तो ग्रेटर क्लास को गटर क्लास कह रहा था। तो कहती है कितने बजे तो पहुंच गई? कहती है अभी तो होके आई हूँ 4 साढ़े 4। तो वहां तो 8 बजे से पहले या 7 बजे से पहले नहीं जाना, चल मेरे साथ चलियो। तो वो वहां पे उसके साथ गई। तो गुरुजी को जब गद्दी में बैठा देखा तो गुरुजी ने हंस के उसको कहा फिर गटर क्लास वाले हो, आगे हो। तो गुरुजी ने नीडलेस टू से उसको ब्लेस किया, उसके बेटे का कैंसर ठीक किया। एंड दैट वाज, क्योंकि गोरे चिट्टे हमारे गुरुजी हैं और बिल्कुल अंग्रेज लगते हैं, दैट वाज आई वांटेड टू टेल यू अबाउट दैट। नेक्स्ट आई कम टू द सत्संग। ये है 2009 या 2010। गुरुजी चोला छोड़ चुके थे, फिजिकल बॉडी छोड़ चुके थे। एंड एज आई टोल्ड यू कि गुरुजी ने शैली को ब्लेस किया इन द सेंस कि जब उन्होंने बोला कि बहुत बड़ी डिजाइनर है, तो उसने भी अपना ना डिजाइनिंग का काम खोल लिया एक छोटा स्केल पे, बाय अपॉइंटमेंट सो टू से। And we were staying in Preet Vihar then, so there was this client of hers, very rich, but a kleptomaniac, which we came to know later on. कि भी तो अब औरतों को आदत होती है, लाइक उसने घर आना, उसके सूट्स और डिजाइनिंग वगैरह देखने, तो औरतों को आदत होती है कि अपनी ज्वेलरी एक दूसरे को दिखाते रहते हैं। शैली को एज आई टोल्ड यू ज्वेलरी बनवाने का बड़ा शौक था, तो उसने उसको अपनी कुछ ज्वेलरी अंदर से लॉकर से लेके आई जो बनवाई थी नई शैली ने, वो दिखाई। और ये क्या कि वो किसी और काम में बिजी हो गई शैली, दूसरे कमरे में गई। तो वापस आई तो उसकी फ्रेंड ने, सो कॉल्ड उसकी क्लाइंट है, फ्रेंड थी जो भी थी, उसने वो डब्बा बेसिकली ज्वेलरी बॉक्स बंद करके ना, नहीं नहीं तो इसको ले जा, ऐसे नहीं खोल के रखते, मुझे दिखाना कि तू वो ये ले जा, खुली मत छोड़। और वो क्या कि वो चले गई। अब बिकॉज नॉर्मली ऐसी हैवी ज्वेलरीज जो होती थी वो शादी के टाइमों में या फंक्शन वगैरह होने कहीं तभी निकलती है, तो वो गुरुजी को उसने वापस अपने लॉकर में रख दी। उसके करीब 4 या 5 दिन बाद गुरुजी शैली के सपने में आए। कहते ने वो तेन पता ही नहीं, वो तेरी जड़ी हैगी है फ्रेंड, वो तेरी ज्वेलरी चुरा के ले गई है, तो तेन पता ही नहीं। सो वो उसी टाइम उठ के ना उसने अपना वो लॉकर चेक किया और देखा कि यार वाकई उसके अंदर तो जो उसके ना कान के सॉलिटेयर के इयररिंग्स मिसिंग थे। तो अब वो कुछ दिन तक तो मेरे को बोल नहीं पाई, क्योंकि पता है औरतों का कि भाई हस्बैंड डांटेगा कि भाई क्या बात है, तुम्हारे को बिल्कुल पैसे की कदर नहीं है, ये वो फलाना फलाना। पर उसके बाद जब नहीं रुका गया उससे, तो उसने बोला कि वरुण ऐसे ऐसे है और गुरुजी आए थे और मेरे को ये बोल के गए। तो अब मैं, वो इतनी अमीर है कहने को, अब मैं उसको कैसे ये अप्रोच करूं डायरेक्टली कि भाई ये तूने क्या किया मेरे साथ, या तूने चुराए हैं। इट्स अ वेरी डेलिकेट मैटर। सो मैंने उसे कहा, मैंने कहा उसको तू एक काम कर, उसको किसी बहाने से फिर बुला और उसको बोल के ऐसे ऐसे मेरे ये मिसिंग है, जिस दिन तू आई थी तो उस दिन जो भी आया मेरे हस्बैंड के ना फ्रेंड है डीसीपी, जो भी बोल दियो, वो कह रहा है कि उस दिन जो भी आए सबके ना फिंगरप्रिंट्स लेने हैं, तो किसी बहाने से मतलब तू बोल दियो। तो उसने, वो उस टाइम बॉम्बे गई हुई थी एनीवेज, जब वो वापस आई तो उसको बुलाया, तो वो वापस आई। तो जब जैसे ये शैली ने ये सब कुछ बोला, तो वो तो बिल्कुल इस तरह स्टीवन पेल, और उससे अपने कान में उसके सॉलिटेयर, अपने कोई सॉलिटेयर रहे होंगे, वो उतारे गए, ये रख ले, मेरे को तो सुन के भी इतना डर लग रहा है कि यार तेरे कौन ले गया, मतलब शो करना कि यार मेरे घर वालों को पता ले गया कि यार कौन ले गया, मतलब ये नहीं कन्फेस किया कि उसी ने लिए थे। व्हाट आई मेंट वाज, उसने ये दिखाने के लिए कि भी तेरे को नुकसान हो तो मैं तेरा पूरा कर दूं, व्हाटएवर द केस माइट हैव बी, उसने वो अपने इयरिंग दे। वो जब गई तो शैली ने मुझे फोन किया, ऑफिस बता क्या करूं, मैंने कुछ नहीं, जो ज्वेलर से बनवाया था ना उसको दे दे। एंड विल यू बिलीव इट, जो शैली के इयरिंग्स थे उसकी वैल्यूएशन रफली उतनी ही लगी, मतलब ना एक पैसा फालतू लगा ना कम लगा, और फिर से शैली ने अपने वो बनवाए। कहने का मतलब ये है कि देखो, had she forgotten about it, probably 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद वो खोलती ज्वेलरी बॉक्स अपना,
और शक हो ना हो घर के किसी हेल्पर पे जाते, मेड सर्वेंट कि जी किसी ने चुरा लिया वाली बात है। और प्लस इट कुड नेवर हैव कम डाउन टू जिसने एक्चुअल किया था। तो गुरुजी ने मतलब दिस इज व्हाट आई मेंट व्हेन ही मेक्स दैट कनेक्शन, वो आपकी ना ही सीज टू इट दैट आपको हर स्टेप पे वो आपके साथ चले और आपको गाइड करे एंड ही लुक्स आफ्टर यू ऑल द वे। तो ये मेरा आज का सत्संग था जी। जय गुरु जी। मैं मेरी के और भी बतेरे सत्संग है वो कल देखिए।